अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 आज हम करते हैं। लेक्चर नंबर 9 बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक क्वेश्चन है पहले कि फाइंड द फीडल इक्वेशन ऑफ एल ओवर आर इज़ इक्वल टू 1 + c cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इस तरह से आपको उसने इक्वेशन दी होगी और इसकी आपने फीडल इक्वेशन निकालनी है। एक चीज़ यहाँ से ये याद रखनी है, ये आगे चल के आपके काम आएगी कि ये आर और थीटा की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, यानी पोलर फॉर्म में दी हुई है। तो फीडल इक्वेशन का ना बेटा ये फार्मूला ये मैंने नीचे लिखा है, वी नो डैट 1/p² इज़ इक्वल टू 1/r²। और ये आ गया 1 + 1/r dr/d का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि वहाँ से 1/r dr/d निकाल के इधर पुट करके तो उसको आपने हल कर देना। जैसे ये देखें, ये था ना L/r इज़ इक्वल टू 1 + c cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। सबसे पहले आपने इसका दोनों तरफ लाग ले लेना। लाग लेने का एक फ़ायदा है कि यहाँ से ये चीज़ हमें डायरेक्ट ही मिल जाती है। तो ये फिर हम लाग ले लेंगे इसका। जब लाग लेंगे ना तो ये L/r डिवाइड हो रहे हैं ना, तो लाग जब अलग-अलग लिखेंगे तो पहले लिखेंगे log L - log r डिवाइड हो रहे हैं और ये आ जाएगा L 1 + c cos थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लें, थीटा के लिहाज से ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। log x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1/r, दोबारा r का डेरिवेटिव लेंगे तो dr/d इज़ इक्वल टू 1/1 + c cos थीटा। ये log x का डेरिवेटिव 1/x और दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 का 0 कांस्टेंट है e वैसे ही, और cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा। तो ये देखें, एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, दोनों माइनस कट गए तो ये आ गया e cos थीटा 1 + c cos थीटा। बाद में क्या करना है आपने कि आपने ये जो है ना आपके पास 1 + c cos थीटा, इसकी जगह लिख देना L/r। ये देखो यहाँ वैल्यू दी हुई थी 1 + c cos थीटा, ये किसके बराबर है L/r। तो इसकी जगह आ गया L/r और बटे के नीचे बटा आ जाए तो ये सबसे नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। अब फार्मूले में आपने वैल्यू लगा देनी है। ये देखें 1/r dr/d की ये वैल्यू आई, ये वैल्यू लगा दें। अब ये आ गया। अच्छा बेटा, फीडल इक्वेशन जो है ना वो होती है P और R के दरमियान रिलेशन यानी आपका जो आंसर है ना उसमें P और R होना चाहिए और साथ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये थीटा नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ना थीटा रकम में, बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं लेकिन रकम में मैंने कहा है कि ये पोलर फॉर्म है ना r थीटा। तो फीडल इक्वेशन में जवाब में थीटा वाली रकम नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर आ गया ना sin² थीटा, ये नहीं होनी चाहिए। sin² थीटा यहाँ से किसी तरह ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे? sin² थीटा की पहले वैल्यू लगाते हैं 1 - c cos² थीटा। ये वैल्यू क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे देखो जो इक्वेशन 1 है ना वहाँ पे cos है, तो इसलिए sin² थीटा की वैल्यू लगा दी 1 - cos² थीटा। अब ये वाला जो बाहर वाला r² है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि अभी बाहर ही रखें इसे। ये आ जाएगा r² / l², ये e² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटा जी आपने इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ से 1 को इधर ले जाना है। ये आगे गया भी हुआ है, यहाँ पे देखें ये इक्वेशन नंबर 1 थी तो वहाँ पे आप 1 को इधर ले आए। तो ये जो है ना e cos थीटा, ये जो e cos थीटा है इसकी जगह e cos थीटा की ये वैल्यू लगा दें L/r -1 और साथ ऊपर इसके स्क्वायर भी है। ये देखें ये स्क्वायर भी है तो ऊपर इसके स्क्वायर भी लगा दें। अब इसका स्क्वायर को ओपन करें और r²/l² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जो कट जाते हैं वो काट दें। तो अब देखें वो थीटा वाली रकम ख़त्म होगी, तो ये इसका जवाब आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी पहले लाग लें। ये आ जाएगा log r। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये और थीटा, तो जब लाग लहरा करेंगे दरमियान में प्लस आ जाएगा।
और डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/r dr/d θ, ये कांस्टेंट का 0 ये 1/θ, दोबारा डेरिवेटिव d θ/d θ 1 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये आ गया ये फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू लगाएं। अब इसमें भी देखें थीटा आ रहा है, तो इसको ख़त्म करना है तो ये इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की ये वैल्यू निकाल लें। ये 1 ये वाली ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, ये स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा तो जवाब आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है और इसका भी लाग लेंगे तो ये आ जाएगा लाग आर। ये ए और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब लाग अलग-अलग लिखेंगे लाग ए प्लस लाग साइन एम थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले 1/r dr/d θ, लाग ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और लाग ये x है, लाग x का डेरिवेटिव 1/x और इसका दोबारा डेरिवेटिव यानी कि साइन एम थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा काज एम थीटा और फिर एम थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एम आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी आप फार्मूले में लगाएं। ये फार्मूला है पीडल इक्वेशन का, इसकी वैल्यू जो आई है वो इधर लगा दे। इस वैल्यू को लगा के आप इसको आगे हल करें। ये वैल्यू आई थी तो ये वैल्यू लगा के इसको हल कर दें आगे। अब इधर भी देखेंगे थीटा आ गया तो ये थीटा ख़त्म करना है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से साइन एम थीटा की जो वैल्यू है वो लगा दें तो ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही होना है, सेम सारा वैसे ही आपको बताया है जो तरीका। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ज़रा हट के है कि ये पीडल इक्वेशन नहीं है, ये लेक्चर नंबर 7 में आपने जो पढ़ा था ये उस तरह का है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। शो डैट दी कर्व एक ये है और एक ये है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो बेटा एक आर की एक वैल्यू ये है, इस तरह से लाइन लगा के आर की दूसरी वैल्यू ये लिख लेनी है आपने। अब इसका वो डेरिवेटिव लेके ना तो वो टेंजेंट साई निकालना है, जैसे निकालते हैं पहले। इधर भी टेंजेंट साई आपने निकालना है। इधर आर की कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, आर को वैसे ही रखना है क्योंकि आर की वैल्यू आर एम की वैल्यू आर की नहीं है, तो आर को वैसे ही लिख लें। नीचे dr/d थीटा की ये वैल्यू लगाएं दोनों में। यह आ जाएगा कॉट एम थीटा और ये टेंजेंट एम थीटा, ये टेंजेंट से कट गया तो साइड 2 की वैल्यू आ गई एम थीटा। और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा है ना, तो ये भी आपको बताया था कि माइनस कॉट थीटा को आपने लिखना है टेंजेंट π/2 प्लस एम थीटा। अब टेंजेंट थीटा से कट गया साई 1 ये आ गया। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो ये देखिए एंगल π/2 यानी 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब है दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है यानी परपेंडिकुलर है।